साथियों गुड इवनिंग। एक बार फिर से भारतीय सर की क्लास में आप लोगों का स्वागत है। देखिए, आज से हम नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं, बीजीय व्यंजकों का भाग। इससे पहले हम लोग अभी तक चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ रहे थे, साधारण ब्याज भी हम लोग पढ़ चुके हैं, किस तरह से गणना होगी। अब नया चैप्टर है बीजीय व्यंजकों का भाग। भारती सर की जो यूट्यूब आईडी है @रामानुज_भारती1984, इसको ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, जिससे आपको नई वीडियो मैथमेटिक्स से संबंधित मिल सके, बेसिक मैथमेटिक्स। तो बीजीय व्यंजकों का भाग शुरू करने से पहले कुछ प्रश्न यहाँ बोर्ड पे लिखे हुए हैं, इन्हीं के माध्यम से व्यंजकों का जो है एक चर वाले रैखिक समीकरण में हम कुछ पढ़ चुके हैं, रेखीय समीकरण, और उस पर प्रश्न भी हल कर चुके हैं। आज यहाँ जो बीजीय व्यंजक हैं, इनका भाग के बारे में कैसे भाग करेंगे। देखिए, पहला प्रश्न है 8x² में 2xy से भाग देना है। दूसरा इसी में a² - b² में a+b से भाग देना है। फिर यहाँ पे तीसरा प्रश्न लिखा गया, पहले का फर्स्ट सेकेंड दूसरा, और ये तीसरा नंबर हो जाएगा, तीसरे में बहुपद का घातांक। ये कुछ प्रश्न लिखे हुए हैं, इन्हीं माध्यम से हम शुरू करते हैं। आज सबसे पहले आते हैं 8x² में 2xy से भाग देना है। भाग की प्रक्रिया हम लोग शुरू से ही कक्षा 1, 2, 3, 4 से पढ़ते, एक से ही पढ़ते शुरू चले आते हैं। किस तरह भाग, यहाँ हमें बीजीय व्यंजक दिए हुए हैं, इनका भाग करना है। क्या करेंगे, बराबर लगाएंगे 8x² yz, और भाग का मतलब बटा हो गया 2xy। भाग करना है हमें, पहाड़ा पढ़ेंगे, 2 का पहाड़ा 8 में, संख्या का संख्या से भाग, अक्षर का अक्षर में भाग। और वहां पे भी ये ध्यान देने वाली बात होती है कि आधार समान हुआ है। आधार समान होने पर भाग में घाते घट जाती हैं, या इनको गुणनखंड के रूप में लिख लें, उसके बाद काट दें। देखिए, x की घात 2 है, y की घात 1 है, z है, 1 y कट जाएगा, और 2 का पहाड़ा 8 में कितनी बार जाएगा, 4 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा, 4 बार जाएगा। और यक्स जो है समान आधार है, घाते घट जाएंगी। यहाँ पे 2 घात है, यहाँ पे 1 घात है, 2 में से 1 जाएगा, यक्स की घात कितनी बचेगी, 1। वाई 1 घात में से 1 घात कट गई, ऐसे काट भी सकते हैं, चूंकि भाग है, ऊपर और नीचे सेम पद। और क्या बचा, z। एक लाइन में सवाल इस तरह से लग जाएगा। बहुत से बच्चे इसको x × x लिख के x भी काट देंगे, x बच जाएगा, 4xz। यहाँ पे ये लग गया। इसी तरह से इस पे आते हैं, पहले इसको देख लीजिए। 3a का भाग देना है, बटा 3a लिखा है, तो बटे में ऊपर जो पद है सब में 3a से भाग कर दीजिए, पहली स्थिति। या दूसरी स्थिति कुछ ऐसा कर लीजिए कि 9 है, 24 है, 18 है, सब में 3 कॉमन है और a भी कॉमन है, 3a कॉमन ले लीजिए और 3a काट दीजिए, जो बचेगा वो आंसर हो जाएगा। चलिए कॉमन की प्रक्रिया अपनाते हैं। 9, 24, 18, 3 कॉमन हो गया ऊपर, साथ ही a² a और a की घात 3। तो कॉमन जो होता है, जब घातांकों में हम देखते हैं तो कम घातांक, जिस राशि का कम घातांक हो वही कॉमन होता है या वही मासा होता है। देखिए, घात 1 है, ये कॉमन हो जाएगा 3a। तीनों पदों में हमें कॉमन लेना है या मासा लेना है, तो 9, 24 और 18 संख्या होगी 3। वो बड़ी बड़ी संख्या जो तीनों को विभाजित करे 3 होगी, महत्तम समापवर्तक। और a² a और a क्यूब में क्या होगा, a। अब ब्रैकेट लगा देंगे, ऊपर भाग देंगे, कॉमन लेने के बाद भाग देते हैं, तो भाग हो जाएगा 3 का पहाड़ा 9 में 3 त्रिका 9, 1 से 1 कट जाएगा या घात घट जाएगी, तो a बचेगा, -3 × 24 और a से कैंसिल हो गया। फिर -3 × 6 18, 1 से 1 कैंसिल, a²। ठीक, समझ में आई ये बात। अब बटे में कितना, 3 है। क्यों 3 है, कॉमन निकाला हमने, क्योंकि नीचे 3a था, कॉमन निकाल के पहले काट देंगे। अगर ये भी नहीं कटता, मान लीजिए कुछ और था, a कट जाता, संख्या अलग रहती, तो उस संख्या से हम भाग देते थे, 3a का भाग इसमें, 3a का भाग इसमें, 3a का भाग इसमें, ऐसा भी कर सकते हैं। 3a से 3a कट गया, उत्तर हमारा आ गया 3a - 8 - 6a²। ये आंसर हो गया। समझ में आई बात। इसको ऐसे भी कर सकते थे, देखिए 3 का पहाड़ा 9 में 3 त्रिका 9 और 1 से 1 कैंसिल, 1 बचा, या घात घट गई, 2 में से 1 गया, 1 की घात 1 आई, -3 × 8 24, 1 कैंसिल हो गया,
फिर 3 छक 18 और 1 की घात 2 बची। तो इस तरह से बीजीय व्यंजकों का भाग करेंगे। अभी और आगे बढ़ते हैं, कुछ अच्छे प्रश्न भी आएंगे। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में ए प्लस, यहाँ पे यह था कि एक पदीय व्यंजक में एक पदीय व्यंजक से भाग। व्यंजकों के बारे में बहुत पहले पढ़ चुके हैं, घातांक जब हम पढ़ा रहे थे, एक पदीय, द्विपदीय, बहुपदीय ना, त्रिपदीय, बहुपद है, ये सब बहुपद है, से इनके अलग अलग नाम है। एक पद रहेगा तो एक पदीय, 2 पद रहेंगे द्विपदीय, 3 पद रहेंगे तो उनको त्रिपदीय व्यंजक कहते हैं। और वास्तव में सब क्या है, बहुपद है। तो एक पदीय व्यंजक में एक पदीय व्यंजक से भाग। यहाँ भी ये एक बहुपद है, या बहुपद में एक पदीय व्यंजक से भाग, यहाँ बहुपद में एक पदीय व्यंजक से भाग। जब एक पदीय व्यंजक से भाग देना रहता है तो उस व्यंजक से जितने भी पद रहते हैं बहुपद में सब में भाग कर दो, आंसर मिल जाएगा। यहाँ पे क्या है, यहाँ एक से ज्यादा पद है और एक से ज्यादा पद भाग देने वाला भी है। तो यहाँ पे 2 बातें हो सकती हैं, या तो a प्लस बी से जैसे हम प्रॉपर भाग करते थे वैसे कर लें, या फिर हमने सब समीका पढ़ी है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर और a प्लस बी गुणे a माइनस बी। तो ये तीसरी जो सब समीका हमने पढ़ी थी, a प्लस बी गुणे a माइनस बी, ये बराबर आ जाता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसी का प्रयोग कर दें यहाँ पे तो ये सवाल आसानी से लग जाएगा। देखिए क्या करते हैं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटे a प्लस बी। हम जानते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, a प्लस बी और इंटू a माइनस बी। a प्लस बी गुणे a माइनस बी, बटे में क्या जाएगा a प्लस बी। a प्लस बी से a प्लस बी कैंसिल, उत्तर क्या आया a माइनस बी। हमारे पास बचा उत्तर a माइनस बी। तो यहाँ पे इसका मान आ जाएगा a माइनस बी, ये आंसर हो जाएगा। क्या किया यहाँ पे, हम भाग किए हैं, लेकिन भाग करने से पहले हमने सर्वसमीका का प्रयोग कर लिया। कौन सी सर्वसमीका, a प्लस बी गुणे a माइनस बी बराबर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। जहां पे भी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 2 पद वर्ग के रूप में लिखे रहे, बीच में ऋण लगा हो तो उन पदों के वर्गमूल का आपस में जोड़ और घटाना हो जाता है। एक ब्रैकेट में a प्लस बी, इसका वर्गमूल a होगा, इसका वर्गमूल b होगा। एक ब्रैकेट में लिखेंगे a प्लस बी, एक ब्रैकेट में a माइनस बी, यही गुणनखंड इसका बनता है। गुणनखंड आगे हम पढ़ेंगे भाग के बाद। तो इस तरह से करेंगे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जहां पे भी आ जाए उसको a प्लस बी इंटू a माइनस बी में हम लिख सकते हैं, तो बच गया a माइनस बी। तो ये तो एक पदीय व्यंजक या किस तरह से सर्वसमीका का प्रयोग करके हम सवाल को लगा सकते हैं। अब अगला प्रश्न आ गया, प्रश्न नंबर 3, बहुपद का घातांक बताइए। तो घातांक और कुछ नहीं है, हमें चर पद जो दिया गया है, चर पद की अधिकतम घात देखनी है, वही बहुपद का घातांक होगा। तो इसमें बहुपद का घातांक, बहुपद का घातांक कितना हो जाएगा, बहुपद 3x4 प्लस 4x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2, बहुपद का घातांक कितना होगा, अधिकतम घात 4। कितना होगा, 4। एक और देखिए, 4x माइनस 3x स्क्वायर प्लस 7, इसमें बहुपद का घातांक बताइए। बहुपद का घातांक कितना होगा, अधिकतम घात कितनी हो जाएगी, 2। अगर ऐसे लिखा हो, केवल 7 लिखा है, कोई अभाज्य संख्या, कोई संख्या लिखी है, चर पद दिख ही नहीं रहा है, तो हम जानते हैं किसी भी संख्या में 1 का गुणा होता है। ये 7 का मतलब 7 गुणे 1, और 1 किसकी वैल्यू होती है, x की घात 0 बराबर क्या होता है, 1। जब चर पद ना दिख रहा हो तो जान लीजिए यहाँ x की घात कितना है, 0। इसको ऐसे लिख सकते हैं 7 गुणे यानी 7x की घात 0। अब बहुपद का घातांक हमें दिखने लगा, कितना होगा, बहुपद का घातांक कितना होगा, 0 होगा। यहाँ पे कितना होगा बहुपद का घातांक, यहाँ पे लिख देंगे बहुपद का घातांक, बहुपद का घातांक 2। यहाँ पे बहुपद का घातांक 0, बहुपद का घातांक 0। इसी तरह से अन्य प्रश्नों को भी हम कर सकते हैं, जहां पे हमें सिर्फ और सिर्फ ये देखना है कि जो भी चर पद दिया गया है, चाहे x हो, चाहे y हो, चाहे जिस भी रूप में दिया हो, उसकी अधिकतम घात। और जब इस तरह से अचर दिया रहता है, कोई संख्या दी रहती है, तब वहां बहुपद का घातांक 0 हो जाएगा। नोट करिए इसको या स्क्रीनशॉट दीजिए। साथियों देखिए,
दो प्रश्न और हमने लिखे हैं बोर्ड पे। भाग देना है इसमें x² + 9x + 20 में भाग देना है x + 4 का। दो चीजें हो सकती हैं, या तो हम इसका गुणनखंड कर लें और गुणनखंड में x + 4 आ रहा हो, 4 × 5 = 20, 4 और 5 9। गुणनखंड चूंकि भाग के बाद ही सीखेंगे गुणनखंड, तो अभी हमें गुणनखंड करने के लिए जैसे प्रॉपर भाग की विधि होती है वैसे ही भाग करेंगे। जब एक से ज्यादा पद हो जाए इसमें भाजक में, इसको जिससे भाग देना रहता है उसको कहते हैं भाजक, जिसमें भाग देते हैं उसको कहते हैं भाज्य, जो उत्तर आता है उसको कहते हैं भागफल, और नीचे अगर कुछ बचता है तो उसको कहते हैं शेषफल। इन चारों में नियम क्या होता है, भाज्य कब हमें मिल जाता है, जब भाजक और भागफल का गुणा कर लेते हैं और शेषफल जोड़ लेते हैं। छोटा सा प्रश्न अगर हम करें, 5/2 ये भाज्य है, ये भाजक है, 2 दूना 4, घटाएंगे 1 बचेगा, ये 5 कब मिलेगा, 2 दूना 4, 4 1 5। कहने का मतलब भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल, भाजक गुणे भागफल धन शेषफल, ये होता है। भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल। देखिए 2 दूना 4 1 5। इस प्रश्न को हल करते हैं। यहाँ पे नियम क्या है, x² है तो हमें x² लाना ही लाना है, 8y² है तो 8y² लाना ही लाना है। कैसे, x है गुणा करके हिलाएंगे, x को कितने से गुणा करें कि x की घात 2 आ जाए, कितनी बार ले जाएंगे, x बार ले जाएंगे, उत्तर में x लिखेंगे। अब इस x का गुणा इन दोनों में होगा, x में भी होगा और +4 में होगा, तो हो जाएगा x² + 4x। ध्यान दीजिए, इतना करने के बाद यहाँ पे क्या करते हैं, घटा देते हैं, प्लस 2 दूना 4 + 4 आ रहा है, घटाने पे माइनस हो जाएगा। जिसको भी घटाते हैं उसका चिन्ह बदल जाता है, जब घटाते हैं तो क्या होता है, चिन्ह बदल जाता है। देखो हम 2 दूना -4 नहीं कह रहे हैं, हम 2 दूना क्या कह रहे हैं, 4। अब 5 में से 4 घटाना है तो धन 4 है, क्या हो जाएगा, ऋण 4। बिल्कुल इसी तरह से यहाँ करना है, इसको घटाना है, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ये भी प्लस है, क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। x² में से x² कैंसिल है, बिल्कुल यही प्रक्रिया है सब में। अब 9x - 4x प्लस कितना बचा, 5x, प्लस 5x बचा हमारे पास, और प्लस 20 कितनी बार ले जाएंगे, 5 बार ले जाएंगे। x तो है हमारे पास, 5x चाहिए, 5 बार ले जाएंगे, तो ये हो जाएगा प्लस 5x और प्लस 5 20, 20 आ जाएगा। घटाएंगे, जब भी घटाएंगे, जिसको भी घटाएंगे उसका चिन्ह बदल जाता है, प्लस से माइनस, प्लस से माइनस, 5x से 5x 20, शेषफल कितना आ गया, 0। तो हमारा आंसर कितना आया, x + 5। आंसर कितना आया, x + 5, ये आ गया भागफल। क्या है ये, भागफल। और शेषफल कितना है, 0। भाजक क्या है, x धन 4। हाँ, एक चीज और यहाँ बताना चाहेंगे, यदि शेषफल 0 हो जाए तो हम ये कह सकते हैं कि जो भी हमारा भागफल आया है वो इस बहुपद का एक गुणनखंड है। आगे के सवालों में देखेंगे x + 5 इसका एक गुणनखंड है, और दूसरा गुणनखंड क्या है, x + 4, चूंकि x + 4 से भाग कर रहे हैं, x + 4 और x + 5 का गुणा कर देंगे तो हमें ये प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि शेषफल क्या है, 0। भाजक गुणे भागफल कर देंगे तो हमें जो प्रश्न है भाज्य वो प्राप्त हो जाएगा, भाजक गुणे भागफल कर देंगे तो हमें भाज्य प्राप्त हो जाएगा। क्यों, क्योंकि शेषफल हमें +0 लिखना है, शेषफल 0 ही है। क्लियर हुई ये बात। आगे एक प्रश्न और लिखा है, इसको भी करते हैं। देखिए 2y है, यहाँ पे 8y² है, कितनी बार जाएगा, 2 चौक 8 4 और y, तो ये हो गया 8y² और प्लस 4, 4 का 1 में गुणा, 4 के 4y। ठीक, क्या करेंगे अब, गुणा तो हो गया, 4y का दोनों में हो गया, 8y² + 4y, घटाएंगे, माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, 8y² से 8y²। कोशिश करके हम यही करेंगे, जो भी पहला पद रहेगा उसको कैंसिल करने का प्रयास करेंगे, गुणा के रूप में। 6y - 4y कितना आ गया, +2y + 1। देख लीजिए जो यहाँ पे है वही ये भी आ रहा है। जब सेम पद 5 हो, 5 ही लाना हो, कितनी बार जाएगा पहाड़ा, 1 बार जाएगा, और ये हो जाएगा 2y + 1। घटाएंगे तो ये माइनस माइनस, 2y से 2y, 1 से 1, क्या आ गया आंसर, 0। वो शेषफल आएगा 0। भागफल कितना आया, भाग दे रहे हैं तो भागफल मिलेगा, भागफल बराबर 4y +
1। फिर हम एक चीज बताएं, जब शेषफल 0 हो जाए तो 4y + 1 इसका एक गुणनखंड है और दूसरा गुणनखंड क्या है 2y + 1। तो इसको अगर गुणनखंड के रूप में लिखना हुआ तो हम लिख सकते हैं 2y + 1 गुणे 4y + 1। इस तरह लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल बराबर भाज्य या भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल। जब शेषफल 0 आ जाए तो भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल ये आएगा। तो इस तरह से 2 प्रश्न और हमने सीखे, इसको नोट करिए तब आगे बढ़ते हैं। साथियों देखिए एक प्रश्न और, आज की क्लास का ये लास्ट प्रश्न है, ध्यान से देखिए। x की घात 5 धन y की घात 5 में x + y से भाग देना है, जैसे हम प्रॉपर भाग करते थे। x लाना है x की घात 5, तो कितनी बार ले जाएंगे? x की घात 4 बार ले जाएंगे और x की घात 4 का गुणा होगा तो x की घात 5। अगला पद क्या आ जाएगा? प्लस x की घात 4y। ठीक, घटाएंगे, ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, x घात 5 से घटा। अब x के क्रम में चल रहे हैं तो इसी को उतारेंगे। पहले लिख देंगे माइनस x की घात 4y और प्लस y की घात 5। अब क्या लाना है? माइनस लाना है। आगे यहाँ पे आएगा माइनस x की घात 3 y की घात 2, एक एक घटता जाएगा, माइनस x की घात 3 y की घात 2। अब सही है, इसके आगे चलेंगे तो ये कट गया, ये हो गया प्लस x की घात 3 y की घात 2 प्लस y की घात 5। एक स्टेप आगे बढ़ गए थे, ये इस तरह से चलेगा। 4 घात 3 घात फिर 2 घात 1 घात फिर y की घात 5 पे हम पहुंच जाएंगे। देखिए कैसे करते हैं। x की घात 3 लाना है, प्लस लाना है तो प्लस, एक x है तो x² और y² ठीक, गुणा करिए तो हो जाएगा प्लस x की घात 3 y² और दूसरे में क्या हो जाएगा? प्लस x² y की घात कितना हो गया? 3। देखिए x² y की घात 3। घटाइए, ये माइनस हो गया, ये भी माइनस हो गया, ये कट गया, बचा क्या? माइनस x² y की घात 3 प्लस y की घात 5। 1 2 3 स्टेप हुआ। चौथे स्टेप में माइनस लाना है, x² लाना है तो x बार जाएगा और y²। देखिए घट रहा है, x घट रहा है और y की घात बढ़ती जा रही है। y की घात क्या हो जा रही है? बढ़ती जा रही है। y की घात 3 लाना है तो y की घात कितनी बार जाएगा? 3 बार जाएगा। ठीक, y की 0 y की घात 1 y की घात 2 y की घात 3 पे आ गए हैं। माइनस ये प्लस और माइनस का गुणा हो गया, माइनस x की घात 2 और y की घात कितना आया? 3। दूसरे में जरा देखिए, प्लस माइनस का गुणा माइनस xy की घात 4 माइनस xy की घात 4। घटाएंगे, प्लस हो गया, ये भी प्लस हो गया, ये कट गया। फिर उतार लीजिए, प्लस xy की घात 4 प्लस y की घात 5। अब कर लीजिए लास्ट स्टेप, x लाना है, x है, केवल y की घात 4 का गुणा होना चाहिए तो प्लस y की घात 4 बार जब ले जाएंगे तो ये हो जाएगा xy की घात 4 प्लस xy की घात 4 और y की घात 4 का y में जब गुणा होगा तो आ जाएगा प्लस y की घात 5। यहाँ लास्ट स्टेप में माइनस हो गया, ये भी माइनस हो गया, दोनों कट गया, शेषफल कितना आया? 0। तो इस तरह से भागफल हमें मिला, भागफल बराबर x की घात 4 माइनस x³ y प्लस x² माइनस xy³ प्लस y4। इस तरह से इस प्रश्न को लगाएंगे। आपकी किताब में और भी 5 घात के प्रश्न हैं, उन प्रश्नों को हल करिए, लगाइए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। आज की क्लास में इतना ही, कल इसी के आगे और पढ़ेंगे और भी भाग के प्रश्नों को हल करेंगे तथा भाग जब सीख जाएंगे अच्छे से बीजे व्यंजकों का भाग तो गुणनखंड भी हम लोग सीखेंगे। आज की क्लास में इतना ही, इजाजत दीजिए। जय हिंद।